पा रहे हैं? कृपया अनम्यूट करके अपना जी आवाज जी आपकी आवाज आ रही है। नमस्कार। आपकी आवाज आ रही है। नमस्कार। द्वारा आयोजित 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी में आप सभी का स्वागत है, सभी का अभिनंदन। द्वितीय दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी का आज द्वितीय दिवस में तकनीकी सत्र में आभासीय पटल पे उपस्थित सभी विद्वज्जन, प्रतिभागी एवं शोधार्थियों को मैं स्वागत करता हूं। आज के इस आभासीय तकनीकी सत्र में हमारे बीच उपस्थित है आज के इस कार्यक्रम के अध्यक्ष के रूप में उपस्थित है महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय राजनीति विज्ञान विभाग के आचार्य प्रोफेसर पंकज कुमार सिंह सर का मैं स्वागत करता हूं, सर का मैं अभिनंदन करता हूं। इस कार्यक्रम के सह अध्यक्ष रूप में विद्यमान है सदानंद डिग्री कॉलेज फतेहपुर संस्कृत विभाग से डॉक्टर ईशा नारायण द्विवेदी सर का मैं स्वागत करता हूं। इस कार्यक्रम में सहाध्यक्ष के रूप में विराजमान है दिल्ली विश्वविद्यालय के करोड़ीमल कॉलेज से के संस्कृत विभाग के सहायक आचार्य डॉक्टर ललित पांड्या सर मैं आपका स्वागत करता हूं सर। एवं सहाध्यक्ष के रूप में देवाशीष नाथ, असिस्टेंट प्रोफेसर संस्कृत विभाग बालूरघाट कॉलेज। कार्यक्रम को शुरू करने से पहले आज के अध्यक्ष राजनीति विज्ञान विभाग के आचार्य प्रोफेसर पंकज कुमार सर के स्वागत के लिए मैं संस्कृत विभाग के सहायक आचार्य डॉक्टर विश्वजीत बर्मन सर से निवेदन करता हूं, सर को अंगवस्त्र प्रदान कर सर का सम्मान करेंगे। स्वागत है। मैं पुनः एक बार आज के कार्यक्रम में विद्यमान सभी विद्वज्जन, अध्यक्ष, सहाध्यक्ष, प्रतिभागी एवं शोधार्थी एवं विद्यार्थियों सभी के प्रति विनम्र श्रद्धा अर्पण करते हुए इस कार्यक्रम को शुरू करने के लिए आज के अध्यक्ष महाशय से अनुमति लेते हुए आज के इस कार्यक्रम के अध्यक्षता कर रहे प्रोफेसर पंकज कुमार सिंह सर से मैं अनुरोध करता हूं, सर अपने आशीर्वचनों से हमें लाभान्वित करें। सर धन्यवाद जी। सर्वप्रथम मैं संस्कृत विभाग द्वारा आयोजित भारत विद्या परंपरा एवं कालिदास साहित्य की शाश्वतता विषय के इस तकनीकी सत्र की अध्यक्षता करने का अवसर दिया इस आयोजन समिति में आयोजन समिति के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। प्रसून सर के प्रति, श्यामदास के प्रति, प्रोफेसर श्यामदास सर के प्रति और हमारे मित्र बर्मन जी जो संस्कृत विभाग में सहायक आचार्य हैं उनके प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। क्योंकि बहुत तेज यहाँ पे बारिश हो रही है, सारे लोग आवासी मंच से जुड़े हैं, इसलिए कार्यक्रम में विलम्ब थोड़ा हो गया। विलम्ब के लिए खेद मैं व्यक्त करता हूँ, क्योंकि अपना वश नहीं चलता कई बार प्रकृति पर, तो थोड़ा विलम्ब से और उसके लिए तो बिना किसी औपचारिकता के मैं सीधे बात करता हूँ। जो वरिष्ठ शिक्षक लोग हैं यहाँ पे, मैं सबका स्वागत करता हूँ। सहाध्यक्ष डॉक्टर ईशा नारायण द्विवेदी जी का, डॉक्टर ललित पांडे जी का जो दिल्ली विश्वविद्यालय से हैं, डॉक्टर देवाशीष जी का, आप सभी का स्वागत है। सभी प्रतिभागियों का स्वागत है, आभार है। सर्वप्रथम इस क्रम में मैं अपने उद्बोधन से हमारे ये छात्रों को, प्रतिभागियों को उद्बोधित करने के लिए डॉक्टर ईशा नारायण द्विवेदी जी से आग्रह करता हूँ कि अपना उद्बोधन। डॉक्टर ईशा नारायण द्विवेदी जी।
डॉक्टर बबलू सर थोड़ा सा ललित जी से करवा लीजिए 5 मिनट। ठीक है। डॉक्टर साहब, डॉक्टर ललित पांडे जी, आपका स्वागत है सर। आप उद्बोधन करें। ललित पांडे जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। सभी को नमस्कार। मेरी आवाज आभासीय पटल से पहुंच रही होगी आप सभी तक। बिल्कुल बिल्कुल स्पष्ट आ रही है। जी। चतुर्मुख मुखाम्बोज वनहंस वधूर्मम मानसे रमताम नित्यम सर्व शुक्ला सरस्वती। महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय संस्कृत विभाग द्वारा आयोजित द्विदिवसीय राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी में अपने इस तकनीकी सत्र की अध्यक्षता कर रहे आदरणीय प्रोफेसर पंकज कुमार सिंह जी, संस्कृत विभाग के हम सभी के वरिष्ठ प्रोफेसर प्रसून जी, डॉक्टर बबलू पाल जी, डॉक्टर वर्मन जी एवं इस आभासीय पटल पर हमारे अग्रज जुड़े हुए हैं डॉक्टर ईश नारायण जी, डॉक्टर विश्वजीत जी। मैं महाकवि कालिदास के विषय में कल से व्यापक विमर्श हम लोग कर रहे हैं। तो महाकवि कालिदास का जो वैश्विक प्रभाव साहित्य में हम देखते हैं, चाहे यूरोप हो, चाहे वह अमेरिका हो या फिर सेंट्रल एशिया के विभिन्न देशों में कालिदास का साहित्य पहुंचता है। आज की इस प्रस्तुति में मैं अपना विषय महाकवि कालिदास का जो इंडोनेशियाई साहित्य पर प्रभाव है, वहाँ का जो ककविन साहित्य है, जैसे संस्कृत साहित्य में महाकाव्य की परंपरा है, सर्गबंधो महाकाव्यम तत्रैको नायक असुर। तो सर्गबद्ध जो रचना है महाकाव्य, उसी ही तरह का एक काव्य का ट्रेडिशन हमें इंडोनेशिया में दिखाई देता है, जिसका नाम है ककविन। और वहाँ का जो प्राचीन जावा साहित्य है, स्क्रिप्ट है जिसका नाम है कावी स्क्रिप्ट या कवि स्क्रिप्ट, और उसकी कवि स्क्रिप्ट में लिखा हुआ जो साहित्य है उसे ककविन साहित्य कहते हैं। उस ककविन साहित्य में कथा की दृष्टि से, कथानक की शैली की दृष्टि से, छांदस प्रयोग की दृष्टि से, या कथा जो वहाँ पर प्रवाहित हो रही है उस कथानक में किस प्रकार से कालिदास की लेखनी का प्रभाव वहाँ के स्थानीय कवियों में दिखाई देता है। महाकवि कालिदास का वैशिष्ट्य संस्कृत साहित्य के अनेक शास्त्रों में बताया गया है। काव्य शास्त्र में भी आनंदवर्धन उसकी चर्चा करते हुए कहते हैं, ये नास्मिन अति विचित्र कवि परंपरा वाहिनी काव्य संसारे कालिदास प्रभृतयः द्वित्राः पंचसावाः महाकवयः इति गण्यन्ते। प्रतीयमानार्थ को प्रतिपादन करने वाली उस कवि परंपराशाली संसार में ऐसे 2 या 4 या 6 या 5 ऐसे महाकवि कहते हैं, उसमें एक नाम वह 5-6 कवियों का उल्लेख के समय में वह कहते हैं कि महाकवि कालिदास जैसे ही हो सकते हैं। तो ऐसे महाकवि जिनको हम किसी काल की सीमा में बांध कर नहीं देख सकते, ऐसे महाकवि जिनको हम किसी एक स्थान विशेष में अर्थात ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज में उनको हम लिमिट नहीं कर सकते, इसीलिए इंडोनेशिया के साहित्य पर उनका प्रभाव दिखाई देता है। महाकवि कालिदास का इंडोनेशिया में प्रभाव हम 9वीं शताब्दी में देखते हैं, जब वहां पर रामायण ककविन की रचना की गई। रामायण ककविन मपू योगीश्वर ने लिखा एक ऐसा काव्य है जो इंडोनेशिया का एक आधारभूत महाकाव्य है, जो रामायण के कथानक से प्रभावित है, जो महाकवि कालिदास की लेखनी से प्रभावित है। ऐसा साहित्य जो मपू योगीश्वर सर्गों में ही उसकी रचना करते हैं। जैसे अपने यहाँ महाकाव्य सर्गों में है, वैसे ही 26 सर्गों में वहां पर मपू योगीश्वर ने रामायण ककविन की रचना की है। छंद की दृष्टि से देखें तो जो भारत के हमारे संस्कृत साहित्य के जो छंद हैं, शार्दुल विक्रीडितम, वसंत तिलका, शिखरिणी, हरिणी, इस प्रकार के जो छंद हैं, उन छंदों का प्रयोग महाकवि योगीश्वर, जिन्हें मपू शब्द ऋषि के अर्थ में इंडोनेशियाई साहित्य में प्रयुक्त होता है, तो योगीश्वर ने इन संस्कृत के छंदों का प्रयोग किया गया।
ऐसे ही हम देखते हैं वहां सुमन सांतक का कविन है, जो मपू मोड़ गुण ने 11वीं शताब्दी में ईस्ट जावा में मपू मोड़ गुण ने सुमन सांतक का कविन की रचना की। सुमनस जो एक पुष्प कहा जाता है, वही सुमनस जो रघुवंश का जब हम 6वां सर्ग पढ़ते हैं तो उस 6वें सर्ग में जो अज इंदुमती के स्वयंवर का जो कथानक है और उसके बाद सुमनस पुष्प से इंदुमती के देहांत का जो वर्णन एक सर्ग में महाकवि कालिदास ने रघुवंश में किया है 6वें सर्ग में, उस एक सर्ग के कथानक को आधार बनाकर इंडोनेशिया में एक साहित्य की रचना होती है जिसका नाम है सुमन सांतक का कविन। वहां के साहित्य में चंद्रभागा नदी, वृंदावन, अवंतिका, मगध, अंग ऐसे अनेक राज्यों का उल्लेख वहां पर मिलता है। वहां के साहित्य सुमन सांतक में उल्लेख मिलता है कि इंदुमती के स्वयंवर में इन देशों से, अवंतिका से, मगध से, अंग देश से, वृंदावन से, यहां से लोग स्वयंवर के लिए वहां पहुंचते हैं। यह वहां के साहित्य में उल्लेख है। ये मैं भारत के साहित्य में या संस्कृत साहित्य में तो भारत का भौगोलिक वर्णन होगा ही, लेकिन इंडोनेशिया के साहित्य में यह भौगोलिक वर्णन है और इन्हीं नामों से वर्णन है। पर्वतों का उल्लेख है, नदियों का उल्लेख है। तो इससे पता चलता है कि संस्कृत साहित्य की व्यापकता भारत तक सीमित नहीं। संस्कृत साहित्य में हम देखते हैं महाकवि कालिदास रघुवंश में कहते हैं असौ महाकाल निकेतनस्य वसन्न दूरे किल चंद्रमौले तमिस्र पक्षेपि सह प्रियाभिर ज्योत्स्नावतो निर्वसति प्रदोषान। तमिस्र पक्ष शब्द का प्रयोग महाकवि कालिदास 6वें सर्ग में रघुवंश में कर रहे हैं और ऐसा ही श्लोक हमें सुमन सांतक में मिलता है। वहां कहते हैं सभा भटारे स्वर नित्य कालो। ये वसंत तिलका का छंद है, प्राचीन जावा भाषा में लिखा हुआ है। संस्कृत का श्लोक मैं अभी नहीं पढ़ रहा हूं, प्राचीन जावा ओल्ड जेवनीज लैंग्वेज का मैं श्लोक पढ़ रहा हूं। श्लोक है सभा भटारे स्वर नित्य काल शिवाम्ब सक्वेह निबुनन्य शुद्ध कुलेम पोसंग यांग तुवि कृष्ण पक्ष मया पटांगडे निकांग अर्धचंद्र। कालिदास तमिस्र पक्ष का प्रयोग कर रहे हैं। जब महाकाल का वर्णन कर रहे हैं तो कह रहे हैं असो महाकाल निकेतनस्य वसन्न दूरे किल चंद्रमौले तमिस्र पक्षेपि सह प्रियावे। तमिस्र पक्ष, तमिस्र पर चर्चा, तमिस्र का अर्थ होता तम अर्थात अंधकार, कृष्ण, और तमिस्र पक्ष शब्द को ही वहां के इंडोनेशिया के कवि कहते हैं कृष्ण पक्ष। कहते हैं कुलेम पोसंग यांग तू भी कृष्ण पक्ष। ऐसे ही महाकवि कालिदास जैसे महाकाल के उल्लेख में बहुत अतिशय उनका प्रेम हमें दिखाई देता है, तो वैसे ही अवंतिका और महाकाल का प्रयोग वहां के साहित्य में सुमन सांतक में देखिए। गुणंग महाकाल नगरण्य रम्य क्वपुन पुनंदे संग अवंतीनाथ, ये वहां का साहित्य है। ये ध्यान रहे, ये जो मैं अभी वर्तमान का श्लोक पढ़ रहा हूं ये पद्य इंडोनेशिया का सुमन सांतक का कविन का श्लोक है। मपू मोड़ गुण ने लिखा है। वो लिख रहे हैं गुणंग महाकाल नगरण्य रम्य क्वपुन पुनंदे संग अवंतीनाथ इपार्श्व पार्श्वन्य प्रतीर्थ तीर्थन पुनः द्विजर्षर्च अजर जर्तन इवंब। ये श्लोक इंडोनेशियाई साहित्य में मिल रहा है। जैसे हम अभिज्ञान शाकुंतलम में कालिदास को जब हम पढ़ते हैं तो कालिदास वहां पर वैदिक श्रुतियों को उनका अनुगमन करने की बात करते। जब हम अमी वेदिम परितः क्लिप्त दिष्ण्या समिद्वंत प्रांत संस्तीर्ण दर्भा, वैसे ही जब हम रामायण का कविन का अध्ययन मपु योगेश्वर का करते हैं तो वहां पर कहते हैं कि दशरथ की जो 3 पत्नियां हैं, जैसे हमें वेदत्रयी अति रुचिकर है, जैसे ऋग यजु सामवेद इन 3 वेद हमें अत्यंत प्रिय हैं, वैसे ही राजा दशरथ को उनकी 3 पत्नियां जो ऋग यजु साम की तरह हैं उनको अत्यंत प्रिय हैं। वो वहां कहते हैं कदि हर्ष संग महर्षि शक्तेन रेक्साम लेन यजुर्वेद मंक संग दशरथ वे हर्ष सिरते महादेवी। वो कहते हैं कि जैसे हमें ऋग यजु साम ये 3 हमारे लिए अत्यंत आदरणीय है, श्रेयस्कर है, वैसे ही राजा दशरथ की जो 3 पत्नियां उनकी तुलना वह ऋग यजु साम
इन तीन वेदत्रयी से तुलना कर रहे हैं। कैरेक्टर को अगर हम देखें, वहां के पात्रों का चरित्र चित्रण अगर हम देखें तो कालिदास जैसे विज्ञान शाकुंतलम में शकुंतला का चित्रण कर रहे हैं। वो कहते हैं कि अनाघ्रातम पुष्पम किसलय मलूनम कररुहे, कि ऐसी शकुंतला जिसका उसके अनुपम सौंदर्य का वर्णन, उसके अनुपम लावण्य का वर्णन वह कर रहे हैं। तो ठीक उसी प्रकार से जब रामायण का कविन में मपु योगीश्वर माँ सीता, माँ जानकी का जब सौंदर्य वर्णन कर रहे हैं तो उस सौंदर्य वर्णन में वह कृत्रिमता नहीं है। जैसे कालिदास के सौंदर्य वर्णन में कृत्रिमता नहीं है, वह नैसर्गिक चरित्र चित्रण है। ठीक उसी प्रकार से सीता का जो चारित्रिक वर्णन मपु योगीश्वर करते हैं उसमें वह शालीनता दिखाई देती है, वह सिंपल, वह सोबर, वह नेचुरल दिखाई देता है। तो सीता का जो कैरेक्टर है और अभिज्ञान शाकुंतलम में जो शकुंतला का जो चरित्र है वह बहुत नैसर्गिक, उसका वर्णन बड़े नैसर्गिक करते हैं। ठीक इसी के विपरीत जब वह वहां पर सूर्पणखा का चरित्र चित्रण कर रहे हैं तो उसमें वह कृत्रिमता दिखाई देती है। उसमें जो नैसर्गिकता सीता के वर्ण विवेचन में हमें दिखाई देता है वह सूर्पणखा में उसमें कदाचित भिन्नता दिखाई देती है। तो वहां पर भी वो कहते हैं अतः तहन मन तद अपत्वपन अपोंग्यु। वो कहते हैं कि जैसे हम अनाघ्रातम पुष्पम कहते हैं वैसे ही वहां पर योगीश्वर कहते हैं कि वो आंखें निरर्थक हैं जिसने सीता जी की सुंदरता को नहीं देखा। वो घ्राणेन्द्रिय निरर्थक है जिसने उनकी सुगंध को नहीं देखा। अर्थात माँ जानकी के प्रति अनन्य जो प्रेम का भाव है, उनके अनुपम सौंदर्य का जो वर्णन है, वो कहते हैं कि जिन्होंने माँ जानकी के आवाज को नहीं सुना, उनके स्वर को नहीं सुना, तो कहते हैं उनकी कर्णेंद्रिय निरर्थक है। तो ऐसे उपमानों का प्रयोग करते हुए वहां के कवि कालिदास से अत्यंत प्रभावित दिखाई देते हैं। दूसरा एक काव्य है स्मरदहन का कविन मपु धर्मज ने लिखा। केडरी वंश वहां पर 11वीं-12वीं शताब्दी का पूर्वी जावा में लिखा गया एक ककविन साहित्य जिसका नाम है स्मरदहन। स्मर शब्द से हम जानते हैं स्मर जो कामदेव, और जब हम महाकवि कालिदास के कुमार संभव को पढ़ते हैं तो उसमें जब भगवान शिव क्रोधित होकर कामदेव का दहन कर देते हैं तो उसी कथानक को आधार बनाकर स्मरदहन का कविन की रचना मपु धर्मज ने इंडोनेशिया में की। और यह ऐसा बताया जाता है कि जब हम थियोडर पिगॉट को पढ़ते हैं जो डच स्कॉलर थे, जर्मन में उनका जन्म, जर्मनी देश में उनका ये जन्म हुआ और डच बहुत बड़े स्कॉलर थे, वह जब द हिस्ट्री ऑफ जावा लिखते हैं तो उसमें कहते हैं कि जो स्मर शब्द है, यह स्मर शब्द कामदेव या काम से है, और जो दह शब्द है वह दहन के अर्थ में है, जलाने, दग्ध के अर्थ में है। और दूसरा एक अर्थ वह कहते हैं कि दह, यह वहां पर एक राजा हुए, राजा कामेश्वर, उन राजा कामेश्वर की दह राजधानी थी और कामेश्वर राजा थे, इसलिए स्मर दहन यह काव्य राजा के संदर्भ में लिखा गया। हमारे यहाँ भी ये चर्चा होती है कि कुमार संभव की जो रचना हुई वह कुमार गुप्त, वो भी एक कथानक है कि कुमार गुप्त को ही केंद्र में बनाकर कुमार संभव की रचना हुई। तो ऐसे स्मर दहन में भी हम जो कथानक की कथा शैली है, जो प्रसाद गुण या वैदर्भी रीति है, वो जिस प्रकार के प्रांजल गुणों का प्रयोग महाकवि कालिदास करते हैं, उसी प्रकार का जो एक सौंदर्य का वर्णन है, कथानक की जो शैली है, जो उसमें प्रसाद गुण है, वह कहीं न कहीं कालिदास की लेखनी से मपु धर्मज में हमें दिखाई देती। दूत काव्य की परंपरा अगर हम मेघदूत का देखें तो मेघदूत का प्रभाव भी हमें इंडोनेशिया के साहित्य में दिखाई देता है। वहां के कवि ने एक काव्य लिखा चक्रवाक दूतम, चकवा चकवी के कथानक को आधार बनाकर। जैसे हम महाकवि कालिदास के मेघदूतम को देखते हैं तो मेघदूतम में भी यक्ष यक्षिणी के विरह में 1 वर्ष तक शापित रहते हैं, तो उसी में कहते हैं आषाढ़स्य प्रथम दिवसे मेघमाश्लिष्ट सानुम। तो वही विक्षोभ, वही क्षोभ हमें वहां पर चक्रवाक दूतम में दिखाई देता है। 13वीं शताब्दी का लिखा हुआ साहित्य मपु तनकुंग के द्वारा, मपु शब्द जो यहाँ पर हर कवि के आगे मपु, जैसे हमारे यहाँ महर्षि शब्द का प्रयोग होता है या कवि शब्द का प्रयोग होता है, ठीक उसी प्रकार से
इंडोनेशियाई साहित्य परंपरा में जब प्राचीन जावा साहित्य हम पढ़ते तो वहां पर मपू शब्द है। मपू शब्द कदाचित महर्षि के अर्थ में या कवि के अर्थ में है। तो कंक्लूड करना चाहिए। जी, तो ऐसे ही चक्रवाक दूतम में भी हमें दूत परंपरा का प्रभाव हमें दिखाई देता है। ऐसे सुत सोम का कविन है, सुत सोम ककविन भी जो मपू तंतुलर ने लिखा है, मपू तंतुलर के इस ककविन में भी हमें कालिदास के काव्य का प्रभाव दिखाई देता है। तो जो सौंदर्य का विवेचन हमें कालिदास के काव्यों में संयमित भाव से दिखाई देता है और पात्र के अनुरूप उसके चित्रण हम देखते हैं, ठीक उसी प्रकार से वहाँ के स्थानीय कवियों ने भी उसको लिया है। कदाचित वहाँ पर स्थानीय भाषा का, स्थानीय संस्कृति का प्रभाव, स्थानीयता वहाँ के इस काव्य में है, किंतु फिर भी उसके बाद भी महाकवि कालिदास के एक सर्ग को आधार बनाकर, एक सर्ग को उपजीव्य के आधार पर वहां पूरे एक महाकाव्य की रचना की। एक सर्ग महाकवि कालिदास का 6वां सर्ग लिया है, केवल इतना सा कथानक अज इंदुमती स्वयंवर का कथानक है, जो महाकवि कालिदास केवल एक सर्ग में उसका विवेचन कर रहे हैं। उस एक सर्ग को इतना विस्तार देते हुए वहां पर सुमन सांतक का कविन की रचना की, इसी तरह स्मरदहन का कविन, ये तो महाकवि कालिदास के प्रभाव के। ऐसे रामायण पर, महाभारत पर, पुराणों पर अनेक कथानकों को आधार बनाकर इंडोनेशिया में साहित्य की रचना की गई है। आज मैं केवल इसी विषय पर मैंने अपने आप को सीमित किया है कि महाकवि कालिदास का प्रभाव कैसे वहां के साहित्य पर है। तो निश्चित रूप से ये इस दिशा पर हम आगे कार्य कर सकते हैं। इंडोनेशिया जो साउथ ईस्ट एशिया के जो ये इंडो पैसिफिक रीजन का जो यह क्षेत्र है, ये निश्चित रूप से भारतीय संस्कृति के प्रचार प्रसार का एक केंद्र है। और जो हम बृहत्तर भारत की बात करते हैं, जो हम ग्रेटर इंडिया की बात करते हैं, उसके पदचिन्ह, उसके इम्प्रिंट्स हमें इंडोनेशिया, जावा, सुमात्रा, बाली, इन द्वीपों में दिखाई देती है। रामायण में भी इसका उल्लेख करते हुए कहते हैं कि यत्न द्वीपो यवद्वीपम सप्त राज्योपशोभितम सुवर्ण रूप्यकम द्वीपम सुवर्णाकार मंडितम। रामायण में भी किष्किंधा कांड में उन यवद्वीप का उल्लेख मिलता है। तो निश्चित रूप से यह संस्कृति, भारत की संस्कृति, यह इसका विस्तार पूरे साउथ ईस्ट एशिया के देशों में रहा और उसमें हमारे महाकवियों का योगदान, हमारी संस्कृति, हमारी भारतीय संस्कृति का प्रभाव निश्चित रूप से उन देशों में है। मैं इन्हीं सब शब्दों के साथ अपनी बात को विराम देता हूं और आप सभी को बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि आपने मुझे सुनने का प्रयास किया। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद डॉक्टर मल्लिकार्जुन जी। बहुत आपने उत्कृष्ट और अभिनव विषय पे इतने व्याख्यात्मक तरीके से बहुत ही अपने उत्कृष्ट विचार रख के तुलनात्मक साहित्य के बारे में बताया और वास्तव में भारतीय संस्कृति का या भारतीय साहित्य का काफी प्रभाव इंडोनेशिया के साहित्य पे या इंडोनेशिया के संस्कृति के पर। बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वक्ता हैं डॉक्टर इस नारायण द्विवेदी जी। आप सहायकाचार्य हैं संस्कृति विभाग, सदानंद डिग्री कॉलेज फतेहपुर में। तो डॉक्टर साहब आपका स्वागत है वक्तव्य के लिए। कृपया 10 मिनट में अपनी बात, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग लेट हो चुके हैं बारिश के कारण, तो समय अभाव है। धन्यवाद। श्री राम शरणं समस्त जगतां रामं विना का गति रामेण प्रतिहन्यते कलिमलं रामाय कार्यं नमः। रामात् पश्यति काल भीम भुजगो रामस्य सर्वं वसे रामे भक्तिरखण्डिता भवतु मे रामस्त्वमेवाश्रयः। मर्यादा पुरुषोत्तमं भगवन्तं श्रीरामचन्द्रं प्रणमन् महाभारतीं च प्रणमन् एतस्य कार्यक्रमस्य संयोजकाः एतस्य विश्वविद्यालयस्य महान्तः कुलपतयः अस्य विभागाध्यक्षाः तत्र भवन्तः प्रोफेसर प्रसून कुमार सिंह महोदयाः, अध्यक्षं निर्वहन्तः प्रोफेसर पंकज कुमार सिंह महोदयाः, विश्वजित बर्मन महोदयाः, अस्माकम् अग्रजाः प्रोफेसर डॉक्टर बबलू पाल महोदयाः, येषां कारणादेव अहमत्र अवसरं प्राप्नोमि, तदर्थम् एतेभ्यः सर्वेभ्यः धन्यवादान् व्यवहारन् स्वकीयां भाषां प्रारभे। उपस्थिताः विद्वांसः विगत दिनद्वयादेव
कालिदास विषयकं घृतमंथनं नवनीत मंथनं जायमानम् अस्ति। वस्तुतः कालिदासस्य काव्यस्य शाश्वतिकत्वं कथमिति अहं प्रतिपादयामि। अहं शाब्दिकत्वात् अहं पश्यामि वागर्थाविव संपृक्तौ वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। अत्र श्लोकेऽस्मिन् मर्यादां स्थापयति सः यत् संसारस्य नित्यत्वमेव इति सः प्रतिपादयति। कारणं यतोहि नित्यत्वं कथं सत्कार्यवाददिशा यदि विचारयामश्चेत् एतद् जगत् कथमस्ति स्वकीये कारणे यदा विलीयते तदा सत् भवति। सौम्येदं सदैवासीदिदमग्रम् एकमेवाद्वितीयं ब्रह्म इति सः प्रतिपादयति यत् शब्दार्थयोः अभेद संबंधः इति कृत्वा सः प्रथमे श्लोके सः प्रतिपादयति। शब्दार्थयोः नित्यत्वं कथं सः कथयति वागर्थाविव संपृक्तौ यथा वाण्याः अर्थेन सह नित्यः संबंधः भवति तथैव भगवतः शिवस्य भगवत्या पार्वत्या सह अपि अभेदः संबंधः भवति। कथमिति चेत् सः कथयति शक्तिमतोरभेदः इति एवं भूतः सिद्धान्तः अस्ति। तावत् शक्तिः कुत्र भवति शक्तिमती एव भवति। यावत् शक्तिः न भवति तावत् शक्तिमान् भूत्वा परमेश्वरः किमपि कर्तुं न प्रभवति। अतः शक्तिमतोः अभेदः सिद्धान्तः इति एवं भूतं दार्शनिकं सिद्धान्तं महाकविः कालिदासः स्वकीये प्रथमे श्लोके प्रतिपाद्य सः शब्दार्थयोः नित्यत्वं भगवतः शिवस्य अथ च मार्तुः पार्वत्याः तत्र प्राणमुखेन सह प्रतिपादयति। अतः वागर्थाविव संपृक्तौ वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ इत्यस्मिन्नेव समग्रोऽपि विवर्तवादः समायाति। कारणं विवर्तः कथं यथा भर्तृहरिः सा प्रथमकारिकायां वाक्यपदीये प्रतिपादयति अनादिनिधनं ब्रह्म शब्दतत्त्वं यदक्षरं विवर्तते अर्थभावेन जगतो प्रक्रिया यथा घटादयः पदार्थाः शब्द ब्रह्मणः एव जायन्ते तथा वागर्थ इव संपृक्तौ भवानी शंकराभ्याम् एतद् जगत् विवर्तते इति कृत्वा सः समग्रं दर्शनं स्थापयति। सः कथयति कथं शब्दार्थयोः नित्यत्वं तदा व्याकरणदर्शनेऽपि यथा भर्तृहरिः षड्श शताब्द्यां प्रतिपादयति नित्या शब्दार्थ सम्बन्धः तत्राम्नाता महर्षिभिः सूत्राणां सानुतन्त्राणां भाष्याणां च प्रणेतिभिः एवं भूतं व्याख्यानं सः प्रथमे एव काले प्रतिपादयति इति कृत्वा शब्दार्थयोः नित्यत्वं प्रतिपादयति। पुनश्च पश्यन्तु भवन्तः सः विश्वासमपि कथं विश्वासं स्थापयति। अहं पठन् आसम् वर्गोपाध्यायानां तत्र संस्कृत साहित्यस्य इतिहासे ते लिखन्ति यदानीन्तने कालिदासाः आसन् तदानीन्तने काले बौद्धानां तत्र समाजे महान् प्रवादः आसीत्। तदानीन्तने बौद्धाः कथयन्ति ईश्वरस्य सत्यैव नास्ति ऐश्वरवादिनश्च सर्वतः भ्रमन्तः सन्ते ईश्वरस्य तत्र प्रत्यक्षत्वं न प्रत्युत अनैश्वर्यं प्रसारयन्तः आसन्। तदानीन्तने सः कथयति भगवतः प्रत्यक्ष मूर्तीनां वर्णनं करोति प्रथमे श्लोके या सृष्टिः सृष्टुराद्या वहति विधिहुतं या हविर्या च होत्री इति श्लोके सः अष्टविधमूर्तीनां च प्रतिपादनं करोति। तदा सः कथयति आद्या सृष्टि जलरूपा सृष्टि जलं प्रत्यक्षं तथैव अग्निः प्रत्यक्षं तथैव यजमानः प्रत्यक्षं तथैव वायोः प्रत्यक्षं तथैव पृथिव्याः प्रत्यक्षम् एवं कृत्वा आकाशस्य प्रत्यक्षम् अष्ट विधानां भगवतः मूर्तीनां प्रत्यक्षं स प्रमाणं कारयति। अन्ते सः कथयति प्रत्यक्षाभिः अष्टाभिः तनुभिः प्रपन्नः ईशः वः अवतु एवं भूताः प्रत्यक्षाः मूर्तयः भगवतः तेन प्रत्यक्षत्वेन तत्र साक्षात्कारं कारिताः एवं भूताः आचार्याः यत्ते बौद्धानां कालेऽपि ते भगवतः प्रत्यक्षं प्रमाणमुखेन यतो हि प्रत्यक्षं किं प्रमाणं जनाः कथयन्ति स्म यद् ईश्वरस्य प्रत्यक्षत्वं नास्ति ईश्वरः परोक्षः यत् परोक्षं तस्य प्रामाण्यं नास्माभिः अनुमीयते। अतः ते प्रत्यक्ष विधिना भगवतः अष्टविधमूर्तीनां वर्णनं कृतवन्तः।
पुनश्च सः शब्दस्यैव तत्र यथा वैयाकरणाः प्रतिपादयन्ति तत्र महाभाष्यकाराः कथयन्ति चतुष्टयी शब्दानां प्रवृत्तिः, सः शब्दस्य कथं प्रयोगं करोति चतुष्टयी शब्दानां प्रवृत्तिः इति महाभाष्यकाराः सः शब्दार्थयोः नित्यत्वं सः प्रतिपादयति भगवता शिवस्य अपि च मातुः पार्वत्याः माध्यमेन। पुनश्च स शब्दः कथं व्यवहारे प्रवृत्तः भवति इति कृत्वा सः प्रतिपादयति। सः लिखति पुराणस्य कवेस्तस्य चतुर्मुख समीरिताः प्रवृत्तिरासीत् शब्दानां चरितार्था चतुष्टयी इति कृत्वा सः शब्दानां चातुर्विध्यं प्रतिपादयति। कथं सः कथयति तस्य पुराणस्य कवेः, पुराणः कविः कः इति अस्माकं पुराणेषु ब्रह्मा इति गम्यते। अतः पुराणकविः ब्रह्मा, सः यदा चतुर्मुख दार्शकः यः पुराणकविः ब्रह्मा, तेन ब्रह्मा तत्र किं कृतं, सः कथयति यदा सः शब्दानाम् उच्चारणं करोति तदा चतुष्टयी शब्दानां प्रवृत्तिः, जातिशब्दः, गुणशब्दः, क्रियाशब्दः, यदृच्छाशब्दः इति कृत्वा सः शब्दस्य नाम सः महान् वैयाकरणः आसीत् इति तस्य रचनाभिः ज्ञायते एव। न जाने कियत्यः मने कियन्तः शोधार्थिनः तस्य ग्रन्थेषु शोधकार्यं कृतवन्तः। अतः सः एवं साक्षात् शब्दरूपेण चतुष्टयी शब्दानां प्रवृत्तिः इत्यपि प्रतिपादयति। पुनः सः प्रतिपादयति राष्ट्रस्य कल्याणं कथं भवति इति सः प्रतिपादयति। एकेन अहं कथयामि। सः कथयति सा बभूव दुरासदः अजस्य विषये वदति। सः कथयति यदा तत्र राष्ट्रस्य रक्षणं कथं क्रियते, ज्ञानशक्त्या अथ च शक्त्या ज्ञानं भवति अथ च तेजः भवति। यदा ज्ञानस्य शक्त्याः सह विक्रमेण पराक्रमेण सह यदा कश्चित् जनः भवति स एव राजा भूत्वा राष्ट्रस्य मङ्गलाय कार्यं करोति। सः प्रतिपादयति यत्र अजस्य अद्य तस्य गुरोः वसिष्ठस्य विषये किं कथयति, सा बभूव दुरासदः परैः गुरुणा सर्वविदा कृतक्रियः पवनाग्नि समागमो ह्यवम् सहितो ब्रह्म यदास्त्र तेजसा। सः कथयति यथा पवनस्य अग्निः प्रज्वलति पुनः तत्क्षणमेव वायुः प्रवहति, तदा समागते वायौ संवहनिः न केनापि तत्र वशीकर्तुं शक्यते। एवं वयं वदामः अद्यत्वे यथा फायर ब्रिगेड अपि कंट्रोल कर्तुं न शक्नोति शीघ्रतया, यथा तथैव तस्य गुरुः वसिष्ठः तस्मिन् यदा ज्ञानं स्थापयति पुनश्च अस्त्र शस्त्रादिकं शास्त्रयुक्तं ज्ञानमपि स्थापयति, तदा वैदिकेन ज्ञानेन अथ च शस्त्रविषयकेन अस्त्रविषयकेन ज्ञानेन यदा तयोः ज्ञानशक्त्योः तत्र सम्बन्धः भवति तदा सः राजा परैः दुरासदः परैः सः वशीकर्तुं न शक्यते, अर्थात् सर्वान् शत्रून् विनाशितवान्। एवं भूतः यदा राजा भवति तदा एव राष्ट्रस्य मङ्गलं भवति। पुनः राष्ट्रमङ्गलविषये किं लिखति, प्रवर्ततां प्रकृतिहिताय पार्थिवः इति कृत्वा सः यावन्तोऽपि पार्थिवाः भवेयुः, राजानः भवेयुः, ते प्रकृतिहिताय न केवलं राष्ट्रहिताय, प्रकृतिहिताय प्रकृतौ यावन्ति अपि तत्त्वानि भवन्ति, राष्ट्रस्य मङ्गल कारणे तावन्ति तत्त्वानि तत्र सर्वमपि संरक्षणं कृत्वा राजानः राष्ट्रस्य मङ्गलं कुर्युः, समाजस्य मङ्गलं कुर्युः इति कृत्वा तस्य काव्येषु भूयः भूयः पदे पदे तत्र शब्दार्थविषयिणी चर्चा अपि च तत्र राष्ट्रविषयिणी चर्चा, समाजविषयिणी चर्चा, बहुविधा चर्चा भवद्भिः साक्षात् तत्र प्रतिपाद्यते एव। बहु किमपि न उक्त्वा अहम् अत्रैव विरमामि। सर्वेभ्यः समुपस्थितेभ्यः नमो नमः, प्रणामः। धन्यवाद, नमस्कार, धन्यवाद। बहुत उत्कृष्ट व्याख्यान, बहुत प्रभावी व्याख्यान आपका था डॉक्टर कृष्ण नारायण द्विवेदी जी। बहुत बहुत आभार आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। अगले क्रम में, अगले सोपान में मैं आमंत्रित कर रहा हूँ डॉक्टर देवाशीष जी, जो पश्चिम बंगाल में सहायक प्राध्यापक हैं। उनका टॉपिक है महाकवि कालिदास विरचित मेघदूत में वर्णित औषधियाँ। डॉक्टर देवाशीष जी। नमस्कार, मेरी आवाज आ रही है? आ रही है, आपकी आवाज स्पष्ट आ रही है। ठीक।
ओम सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। नमस्कार। महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय के संस्कृत विभाग द्वारा आयोजित भारत विद्या परंपरा और कालिदास साहित्य की शाश्वतता इस शीर्षक पर शीर्षक को आधार करके द्विदिवसीय अंतरराष्ट्रीय संगोष्ठी के इस द्वितीय दिन में इस तकनीकी सत्र में इस आभासीय पटल पर उपस्थित सभी विद्वानों को, गुरुवर्य को नमस्कार, प्रणाम और अभिनंदन करते हुए मैं अपना विषय प्रस्तुत करना चाहता हूं। मेरा जो टॉपिक है वह है महाकवि कालिदास विरचित मेघदूत में वर्णित औषधिया। भारत विद्या परंपरा का चर्चा हो रही है, कालिदास साहित्य का वर्णन चल रहा है, या फिर भारत के विषय में जो कुछ भी यहाँ पर आलोचना हो रहा है, तो उसमें कालिदास महाकवि कालिदास है, उनके विषय में जो एक प्रसिद्ध श्लोक है, उस श्लोक को उच्चारण करते हुए मैं अपना विषय शुरू करना चाहूंगा। बिना वेदम बिना गीताम बिना रामायणी कथाम बिना कविम कालिदासम भारतम भारतम नहीं। अर्थात वेद के बिना, श्रीमद् भगवत गीता के बिना और रामायण के बिना जैसे भारत को भारत के रूप में वर्णना नहीं किया जा सकता, ठीक उसी प्रकार महाकवि कालिदास के बिना भी भारत के रूप में कभी कल्पना किया नहीं जा सकता। विश्व दरबार में अगर हम भारत का उपस्थापन करते हैं, भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं, तो वहां पर कालिदास की चर्चा ना हो ऐसा हो नहीं सकता। इसलिए कालिदास के बिना भारत नहीं है। मेघदूत महाकवि कालिदास द्वारा रचित एक प्रसिद्ध खंड काव्य है। इसमें यक्ष द्वारा मेघ को दक्षिण भारत के रामगिरी पर्वत से उत्तर भारत के अलका नगरी तक भेजते समय मार्ग का जो वर्णन किया गया है, उसमें भारतवर्ष की प्राकृतिक संपत्तियां, विशेषतः पर्वत, वन, नदियां तथा औषधीय वनस्पतियां अत्यंत सुंदर और सजीव रूप में चित्रित हुई है। यद्यपि मेघदूत कोई आयुर्वेदिक ग्रंथ नहीं है, तथापि इसमें अनेक स्थानों पर औषधीय गुणयुक्त वनस्पतियों का संकेत मिलता है, जो उस काल के प्रकृति ज्ञान तथा आयुर्वेदिक परंपरा का द्योतक है। महाकवि कालिदास ने औषधियों को केवल वनस्पति नहीं बल्कि क्षमा चाहता हूँ, महाकवि कालिदास ने औषधियों को केवल वनस्पति नहीं बल्कि जीवन, सौंदर्य और स्वास्थ्य के प्रतीक के रूप में प्रस्तुत किया है। मेघदूत में औषधियां प्रत्यक्ष रूप में नहीं बल्कि स्थान के माध्यम से, गुण के माध्यम से तथा संकेत यानी कि ध्वन्यात्मक रूप के माध्यम से वर्णित है। जैसे हिमालय को औषधीय का भंडार कहा गया है, चंदन, कमल आदि शीतल एवं औषधीय वनस्पतियों का वर्णन है, किंगशुक, जामुन आदि वृक्षों के औषधीय गुण का वर्णन है, वर्षा यानी कि मेघ को जीवन औषधियों का औषध बताया गया है इत्यादि। यहाँ मैं उदाहरण के रूप में मेघदूत के कुछ पंक्तियां उपस्थापन करना चाहूंगा, जैसा कि तस्यास्तिक्तैः वनगज मदयि वासितं वान्तवृष्टिः जम्बु कुंज प्रतिहतरयं तोयमादाय गच्छेः अंतस्सार घन तुलयितुं नालिनः शक्ष्यति त्वां रिक्तः सर्वो भवति हि लघु पूर्णता गौरवाय। आषाढ़ मास में जामुन फल पकते हैं। नर्मदा नदी जामुन के निकुंज में होकर बहती है, अतः जामुन के पके फल उस नर्मदा नदी के धाराओं में पड़ते हैं, इसलिए नर्मदा का जल जामुन फल के रस से मिश्रित रहता है। जामुन का रस स्वास्थ्य और पेट के लिए अत्यंत लाभदायक बतलाया गया है। केवल फल ही नहीं अपितु जामुन के पत्ते, डाल, बलकल का भी अनेक औषधीय गुण है। कई लोग तो जामुन के डाल को दातुन यानी कि ब्रास के तौर पर भी इस्तेमाल करते हैं। मेघदूत के टीकाकार मल्लीनाथ ने इस विषय में कहा है कि आयुर्वेद के अनुसार वमन करने के बाद यानी उल्टी करने के बाद कफ के शोषण के लिए हल्का करवा पानी पीना चाहिए। इससे व्यक्ति को वायु से जो कंप होता है, कंपन, वो नहीं होता है। और यह हल्का करवा पानी जामुन के पत्ता और बलकल से ही तैयार किया जाता है।
इस तरह जामुन आदि विविध वृक्ष के औषधीय गुणों के बारे में भी मेघदूत में वर्णित है। ठीक उसी प्रकार दीर्घी कुर्वन् पटुमदकलम कूजितम सारसानाम प्रत्युषेषु स्फुटित कमला मोद मैत्री कषायः यत्र स्त्रीणां हरति सुरत ग्लानि मंगानुकूलः क्षिप्रावातः प्रियतमैव प्रार्थना चाटुकारः। इस प्रकार के वर्णन मेघदूत में मिलते हैं। यहाँ महाकवि कालिदास ने पवित्र क्षिप्रा नदी का वर्णन किया है। उज्जैनी पवित्र क्षिप्रा नदी के तट पर बसी है। क्षिप्रा नदी से प्रवाहित पवित्र वायु अंग को सुख प्रदान करता है। इस श्लोक में वर्णन किया जाता है कि रमन क्रिया से शांत प्रियतमा को उसके प्रियतम जिस तरह सुखामत करके पुनः उसे रमन के लिए तैयार करता है, उसी प्रकार क्षिप्रा नदी का वायु रमणियों की रति शांत को दूर कर उनके शरीर को सतेज करता है। इस प्रकार नदी संबंधी विविध गुणों का वर्णन मेघदूत में मिलता है। ठीक उसी प्रकार जालोद्गीर्णैरुपचित वपुः केश संस्कार धूपैः बंधु प्रीत्या भवन शिखिभिः दंत नृत्योपहारः हर्मेश्वस्याः कुसुम सुरभि स्वधुखेदम नयेथः लक्ष्मीं पश्यन् ललित बनिता पाद रागांकितेषु। इसमें बताया गया कि प्राचीन काल में भारत की जो नारियां हैं, स्त्रियां स्नान के समय आंवला आदि से केशों को धोकर अगरू के धूप से उन्हें सुखाती थी। ऐसा करने से केश काले, लंबे तथा चमकीले होते हैं, जो हर नारी की काम्य है। ऐसा वर्णन मेघदूत में मिलता है। आज के जमाने में, आज के वर्तमान युग में सभी को हम देखते हैं कि सभी का बाल झड़ रहे हैं। यहाँ पर जो जितने सारे विद्वान लोग बैठे उनका भी ऐसा ही हाल है, मेरा भी है। यहाँ जो बर्मन सर बैठे उनका भी ऐसा ही हाल कि मतलब कि बाल झड़ रहे हैं, नारी हो या फिर पुरुष हो, सभी का। तो यहाँ पर जो बताया गया है औषधीय गुण, जो कैसे बाल काले, लंबे, चमकीले इत्यादि रहते हैं, जो मेघदूत में बताया गया है। इस प्रकार विभिन्न सुगंधित द्रव्य के गुण और उपकारिता के बारे में भी मेघदूत में वर्णित है, जो वर्तमान नारियों के लिए अत्यधिक प्रासंगिक है। सिर्फ नारियों के लिए नहीं, पुरुष के लिए भी अत्यधिक प्रासंगिक है। तथा वो हिमालय का वर्णन करते हुए कालिदास उनकी औषधीय समृद्धि का संकेत देते हैं। त्वं चादाय प्रणयिनी जनस्यार्थिनो जीवितम तत् शैलोदग्रम शिखरिणमिव प्राप्य औषधिनाम। अर्थात हे मेघ, तुम जिस प्रकार प्राणियों को जीवन देने वाला हो, उसी प्रकार पर्वतों में, विशेषतः हिमालय में स्थित औषधियां भी जीवनदायिनी है। यहाँ हिमालय को औषधीय का भंडार कहा गया है। दक्षिण भारत के पर्वतीय प्रदेशों में चंदन आदि सुगंधित औषधीय का संकेत मिलता है। आसीनानाम सुरभित शिला संगरागम बहंती, ऐसा करके जो वर्णन मिलता है, अर्थात पर्वत की सुगंधित शिलाएं शरीर को सुगंध और शीतलता प्रदान करती है। इससे चंदन की शीतलता एवं औषधीय प्रकृति स्पष्ट होती है। किंगशुक अर्थात पलाश आदि पुष्प से युक्त वन अत्यंत शोभायमान है। किंगशुका नाम कुसुम शोभित वनराजी इत्यादि करके जो वर्णन मिलता है। यहाँ किंगशुक के रक्त शोधन, त्वचा रोग नाशक, कृमि नाशक आदि औषधीय गुण अभिप्रद है। नीलोत्पल दलश्यामा सरांशी रमणीयानि इत्यादि जो वर्णन हमें मिलता है, इसमें बताया गया कमल पुष्प शीतल, हृदय तथा मानसिक शांतिदायक औषधि है। मेघदूत में औषधियों को अनेक गुणों द्वारा पहचाना जा सकता है, जैसे सुगंधिता चंदन आदि, शीतलता कमल चंदन आदि, जीवन दायित्व हिमालय की औषधिया, रोगनाशकता कुटज बिल्व आदि जो वृक्ष है इत्यादि के वर्णन से हमें मिलता है। मेघदूत में औषधियों का वर्णन प्रत्यक्ष रूप से चिकित्सा के रूप में नहीं, बल्कि रूपक, संकेत तथा प्राकृतिक सौंदर्य के माध्यम से किया गया है। कालिदास ने औषधियों को केवल वनस्पति नहीं, बल्कि जीवन, सौंदर्य और स्वास्थ्य के प्रतीक के रूप में प्रस्तुत किया है। इस प्रकार स्पष्ट है कि मेघदूत में वर्णित औषधियां काव्य की शोभा बढ़ाने के साथ साथ उस युग के आयुर्वेदिक ज्ञान एवं प्राकृतिक चिकित्सा परंपरा का भी परिचय देती है।
कालिदास ने अत्यंत सूक्ष्म दृष्टि से औषधीय वनस्पतियों का वर्णन कर यह सिद्ध किया है कि वे प्रकृति के महान ज्ञाता थे और इससे उनके शाश्वतता और उनके साहित्य का जो शाश्वतता वह सिद्ध होती है। यहाँ तक बताकर मैं अपना वाणी को विराम देती हूँ। सभी को धन्यवाद। धन्यवाद डॉक्टर देवाशीष जी, आपने बहुत ही व्यापक तरीके से, बहुत ही विस्तृत तरीके से ये कालिदास के रचित मेघदूत में जो औषधीय गुणों की चर्चा की गई, व्याख्या की गई, उसके बारे में विस्तार। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। अगले क्रम में मैं श्री रंजीत कुमार यादव जी को आमंत्रित कर रहा हूँ अपने व्याख्या। ये शोध छात्र हैं दिल्ली विश्वविद्यालय। तो ये रंजीत कुमार यादव, रंजीत 5 मिनट में अपनी बात रखिए। रंजीत जी। सभी गुरुजनों और विद्वान जनों को मेरा नमस्कार। संस्कृत विभाग महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित संगोष्ठी विषय में उपस्थित सभी गुरुजनों एवं विद्वान जनों को मेरा नमस्कार। मेरा शोध का विषय है भारतीय भाषाओं में निहित राष्ट्रीयता। इसको हमने देखें तो भारत की संस्कृति वर्षों से 5000 वर्षों से चली आ रही है, जिसमें भाषाओं ने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। भारतीय संविधान में 22 मान्यता प्राप्त भाषाएं और कई हजार बोलियां हैं। भारतीय समाज की इस भाषाई विविधता के बावजूद देश में एक विशेष प्रकार की भाषाई एकता मिलती है। यह एकता विभिन्न भाषाओं के बीच सह-अस्तित्व, सांस्कृतिक आदान प्रदान और राष्ट्रीय एकता की भावनाओं को सुदृढ़ करती है। किसी भी राष्ट्र की एकता, अखंडता और उसके सार्वभौमिक विकास के लिए भाषा, संस्कृति, उस राष्ट्र की पारंपरिक जन परंपरा का जीवित होना पहली शर्त है। यही समाज में समता, सद्भाव होना पहला शर्त है। भारत वर्ष के पास यह सभी हजारों वर्षों से लिखित और मौखिक दोनों रूप में उपलब्ध है। संस्कृति और पारंपरिक ज्ञान सिर्फ रीति रिवाज, वेशभूषा आदि तक सीमित नहीं है, उसको समग्रता में समझना होगा। विश्व के अनेक देशों में जहां एक प्रांत में अलग अलग भाषा दोनों होना उसके अस्तित्व और विभाजन को प्रश्न खड़ा करता है, वहीं विविध भाषाएं भारत की एकता को बनाए हुए है। चूंकि भाषा राष्ट्रीय एकता से गहरा संबंध है, भारत में संस्कृत एवं हिंदी केवल भाषा ही नहीं, संस्कार भी हैं, परंतु कहीं कहीं भाषाई सांप्रदायिकता कष्टदायक बन जाती है और भारत की प्रभावशाली सांस्कृतिक एकता पर प्रहार करती है। किंतु आध्यात्मिक एवं भौतिक विचारों के समुदाय तथा सामाजिक प्रथाओं ने भारत को एक आंतरिक एकात्मकता दी है, जिससे भारतीय अस्मिता, राष्ट्रीय एकता अछूट बनी हुई है। भारत की इस राष्ट्रीय एकता और अखंडता को बनाने में हिंदी भाषा, प्राचीन भारतीय संस्कृति, लोक गाथाएं, राम कथा, बहुलतावादी समाज आदि विशेष है, जिसने वैश्विक मंच पर सामाजिक न्याय, राष्ट्रीय एकीकरण, चरित्र निर्माण, समाज में नैतिकता, संवेदनशीलता विकसित कर भारत को समृद्ध किया है। भारत सबसे युवा जनसंख्या वाला देश है, तब वैश्विक मंच पर भारत का दायित्व अधिक बढ़ जाता है कि वह आने वाले वर्षों में एक बार फिर विश्व का प्रतिनिधित्व करे, जिससे भारतीय समाज और विश्व समुदाय का मार्ग प्रशस्त कर सके। इसलिए भारत में अपनी प्राचीन शिक्षा प्रणाली, मातृभाषा के संरक्षण, संवर्धन और संस्कृति को नवीन संदर्भों में मूल्यांकन करना होगा। भारतीय समाज में बदलते जीवन मूल्यों, अनैतिक अमानवीयता के कारण राष्ट्रीय एकता पर संकट गहराता जा रहा है। इसलिए सांस्कृतिक दृष्टिकोण से तथा भारतीय इतिहास की दृष्टि से राम कथा में समाहित शाश्वत जीवन मूल्यों ने भारत को सही रूपों में एकता के सूत्र में बांध कर रखे हुए हैं, जो भारतीय समाज की सांस्कृतिक एकता, राष्ट्रीय चेतना की भावना और आदर्श लोकतंत्र का बोध करती है। भारत के सभी राज्यों, भाषा और बोलियों, समुदाय आदि में राम कथा के विविध रूप मिलते हैं। इसी प्रकार प्राचीन भारत से लेकर आधुनिक भारत में अनेक ऋषि, आध्यात्मिक गुरु
स्वतंत्रता सेनानी, क्रांतिकारी, सामाजिक कार्यकर्ता आदि के विचारों को शिक्षा या अन्य माध्यमों में समावेश कर सशक्त भारत के निर्माण में सहयोग देना होगा। भारत में भाषा, सभ्यता और संस्कृति की वाहक है। भारतीय परिप्रेक्ष्य में संस्कृत एवं हिंदी भारतीय संस्कृति की विरासत, सांस्कृतिक चेतना के विस्तार, भारत की अभिव्यक्ति और देशज ज्ञान को अंकित करने, सजोने और व्यापक रूप से प्रसारित करने का कार्य सदियों से हमारी संस्कृति करती आ रही है। संस्कृत में हिंदी भाषा ही नहीं, संस्कार भी है। इसी प्रकार हम देखते हैं कि वर्तमान में 1857 के आंदोलन के वीर योद्धाओं से संबंधित लोकगीत भी गाए जाते हैं। भोजपुरी क्षेत्रों में गाया जाने वाला एक लोकगीत है, जौ बढ़ल कुंवर दल लक्ष्मणपुर से आगे, पथ गांव गांव तरनाई जागल अनुरागे। लोक संस्कृति भारतीय समाज में पुनर्जागरण के प्रश्न समझाने में सहायता करती है। संस्कृति किसी एक समाज में पाए जाने वाली उच्चतम मूल्यों की वो चेतना है जो सामाजिक प्रथाओं, व्यक्तियों की चित्त वृत्तियों, भावनाओं, मनोवृत्तियों को उजागर करती है। भारतीय संस्कृति में सत्यम शिवम सुंदरम, विश्व बंधुत्व, वसुधैव कुटुंबकम, सनातन धर्म का मूल, संस्कार एवं विविधता में एकता आदि का समावेश है। इसी प्रकार हम इसको निष्कर्ष के रूप में बताते हैं कि भाषाई एकता भारतीय समाज की एक महत्वपूर्ण विशेषता है जो विभिन्न भाषाओं और बोलियों के बीच सामंजस्य और समझ को बढ़ावा देती है। यह एकता भारतीय समाज की विविधता को सम्मान देती है और राष्ट्रीय एकता को सुदृढ़ करती है। भविष्य में भाषाई विविधता और एकता दोनों को संतुलित रूप में बनाए रखने के प्रयास आवश्यक हैं ताकि भारतीय भाषाओं की समृद्धि परंपरा को सुरक्षित किया जा सके और एक समृद्ध और संगठित समाज का निर्माण हो सके। धन्यवाद। धन्यवाद रंजीत। अगले प्रतिभागी हैं श्री मयंक द्विवेदी, ये प्रयागराज से आप सोच चाहते हैं। मयंक जी अपना विषय रखिए। मयंक द्विवेदी जी। जी सर, प्रणाम जी सर। रखिए। आपका टॉपिक है महाभारत के नैतिक एवं सामाजिक। 5 मिनट में अपनी बात। और से है जी सर, बस तुरंत। जी सर, मेरा नाम मयंक द्विवेदी है। मैं इलाहाबाद के प्रोफेसर राजेंद्र सिंह रज्जू भैया विश्वविद्यालय से शोध छात्र हूँ। मेरा जो टॉपिक है महाभारत के शांति पर्व में वर्णित नैतिक एवं सामाजिक मूल्यों का अध्ययन है। महाभारत भारतीय संस्कृति, धर्म और ज्ञान परंपरा का एक महान ग्रंथ है। इसके शांति पर्व में विशेष रूप से युद्ध के बाद की परिस्थितियों में जीवन के आदर्शों, कर्तव्यों तथा नैतिक मूल्यों का विस्तृत विवेचन किया गया है। इस पर्व में भीष्म पितामह द्वारा युधिष्ठिर को दिए गए उपदेशों में मानव जीवन के लिए आवश्यक नैतिक एवं सामाजिक मूल्यों का समावेश है। शांति पर्व महाभारत का सबसे विस्तृत पर्व है जिसमें मुख्य रूप से 3 भाग हैं: राजधर्म, आपद धर्म, मोक्ष धर्म। इसमें शासन, समाज और आध्यात्मिक जीवन से जुड़े सिद्धांतों का गहन विश्लेषण मिलता है। नैतिक मूल्यों में अगर देखा जाए तो सबसे पहले सत्य। शांति पर्व में सत्य को सर्वोच्च माना गया। सत्य के पालन से ही व्यक्ति और समाज दोनों में विश्वास बना रहता है। अहिंसा। नंबर 2 अहिंसा। यद्यपि महाभारत युद्ध का ग्रंथ है, फिर भी शांति पर्व में अहिंसा का सर्वोच्च मूल बताया गया है। अहिंसा परमो धर्मा। दया और करुणा। समाज में सहानुभूति और करुणा को अत्यंत आवश्यक माना जाता है जिससे सामाजिक समरसता बनी रहती है। क्षमा को भी महान गुण के रूप में बताया गया है। वह व्यक्ति को आंतरिक शांति प्रदान करता है। आत्मसंयम। इंद्रियों पर नियंत्रण को श्रेष्ठ जीवन का आधार बताया गया है। सामाजिक मूल्यों में देखा जाए तो कर्तव्य और दायित्व। प्रत्येक व्यक्ति को अपने सामाजिक दायित्वों का पालन करना चाहिए। समाज का संतुलन इसी पर आधारित होता है। परिवार व्यवस्था के बारे में भी शांति पर्व में विशद उल्लेख मिलता है। शांति पर्व में परिवार को समाज की मूल इकाई के रूप में माना गया है जहां परस्पर प्रेम, सम्मान और सहयोग आवश्यक है।
वर्ण एवं सामाजिक संरचना के बारे में अगर देखा जाए, समाज की व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए कार्य आधारित विभाजन का उल्लेख मिलता है। हालांकि आधुनिक संदर्भ में इसकी आलोचना समीक्षा भी आवश्यक है। सहयोग और समरसता, समाज में एकता, सहयोग और समरसता को आवश्यक बताया गया है। राजधर्म और सामाजिक न्याय व्यवस्था में शांति पर्व में राजा के कर्तव्यों का विस्तार से वर्णन किया गया है। राजा को न्यायप्रिय होना चाहिए, प्रजा के हित को सर्वोपरि रखना चाहिए, भ्रष्टाचार और अन्याय का निवारण करना चाहिए। ठीक है, धन्यवाद। मैं बहुत बढ़िया प्रेजेंटेशन आप करा, बहुत आपने रेलेवेंट टॉपिक पे बता दो, जिसके अभी समाज में बहुत आवश्यकता है, जरूरत है। धन्यवाद। अगले और अंतिम प्रतिभागी श्री गोपाल कृष्ण मिश्र, स्वच्छाच महात्मा गांधी के बात कहिए। एक दूसरा तकनीकी सत्र का संक्षेप में समरी सारांश है। अस्तु श्री गोपाल कृष्ण। अस्तु अस्तु सर्वेभ्यः नमो नमः। वागर्थाविव सम्पृक्तौ वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। नमः सभाभ्यः सभापतिभ्यश्च। मम विषयः अस्ति कालिदासस्य साहित्ये योगविद्या परम्परा अभिनवदृष्टिः। यदा वयं कालिदासस्य साहित्यं पश्यामः, तत्र भारतीयबौद्धिकपरम्परायाः विषये चिन्तनं कुर्मः चेत् तत्र योगविद्या केवलं दर्शनशास्त्रं न, अपि तु अनुभवरूपा जीवनप्रक्रिया इति रूपेण स्वीक्रियते। महाकविः कालिदासः अस्यां परम्परायां स्वकीयेन काव्यदृष्ट्या नूतनम् आयामं योजयति। तस्य काव्येषु योगः न केवलं प्रत्यक्षरूपेण तपश्चर्यायाम् अथवा ध्यानरूपेण तत्र दृश्यते, किन्तु तत्र सौन्दर्यबोधेऽपि प्रकृतिसंवादेऽपि भावनियमनप्रक्रियायामपि अन्तर्निहितः वर्तते। अतः एव वक्तुं शक्यते यत् कालिदासस्य साहित्ये योगविद्या अन्तर्मनसः सौष्ठवरूपेण तत्र प्रकाशते। मुख्यरूपेण यदि वयं चिन्तनं कुर्मः, तदा यमनियमविषये यदा पश्यामः अष्टाङ्गयोगेषु, तु सर्वप्रथमम् अभिज्ञानशाकुन्तले अस्ति प्रसिद्धं सतां हि सन्देह पदेषु वस्तुषु प्रमाणमन्तः करणप्रवृत्तयः। तत्र उक्तमस्ति यत् सन्देहास्पद विषयेषु ये सज्जनाः सन्ति, ये साधवः सन्ति, तेषाम् अन्तःकरणस्य प्रवृत्तयः यत् वदन्ति, यस्मिन् विषये विचारयन्ति, तदेव प्रमाणरूपेण स्वीक्रियते। तु अत्र योगाङ्गरूपेण नियमस्य शौच सन्तोष तपः स्वाध्यायेश्वर प्रणधानानि नियमाः, तेन आधारेण अत्र तस्य उदाहरणं वयं द्रष्टुं शक्नुमः। अग्रे एव तत्र द्वितीये अंके अस्ति समप्रधानेषु तपोधनेषु गूढं यदाहात्मकमस्ति तेजः स्पर्शानुकूला इव सूर्यकान्ता तदन्यतेजो विभवात् भवन्ति। अत्र शान्ति प्रधानरूपेण ये तपस्विनः सन्ति, तेषां तपस्विनां पार्श्वे एकः गुप्त तेजः भवति, नाम तपश्चर्यायाः विषये। उपसंहारं प्रति आगच्छतु। अस्तु आचार्याः। तु अत्र एवं प्रकारेण वयं कालिदासस्य साहित्येषु पश्यामः, तदा योगविद्यापरम्परायाः तत्र प्रकृतरूपेण न, तत्र तपस्यारूपेण, नियमरूपेण, यमस्य रूपेण सर्वत्र ध्यानस्य अपि तत्र वर्णनम् अस्ति। यतोहि समयः न्यूनः, अतः अहं विरमामि। धन्यवादाः, सर्वेभ्यः नमो नमः। धन्यवाद सभी प्रतिभागियों, इस नारायण द्विवेदी जी का, ललित पांडे जी का, रणजीत कुमार मैंग जी का, जी का सबका बहुत बहुत धन्यवाद। समयाभाव है, संस्कृत के विद्वान बैठे हुए यहाँ पे, प्रोफेसर गिरी साहब, अनिल प्रताप गिरी साहब, इनके सामने कालिदास पे कुछ भी बोलना धृष्टता होगी, और समयाभाव है, सर को जाना है प्रयागराज। तो मैं सबको धन्यवाद देता हूँ, सबका आभार व्यक्त करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद, और इस सत्र के औपचारिक समापन की घोषणा करता हूँ। धन्यवाद। बहुत तो सभी को धन्यवाद जो हमारे साथ जुड़े थे। डॉक्टर कृष्णारायण द्विवेदी सर, डॉक्टर ललित पांडे सर,
डॉक्टर देवाशीष नट्ट और जो प्रतिभागी रंजित कुमार यादव, मयंक द्विवेदी, गोपाल कृष्ण मिश्र, सभी को पुनः धन्यवाद करते हुए इस सभा को समाप्त किया जाता है। पुनर्मिलाम। प्रणाम सर, रंजित सर, नमस्कार सर। हाँ नमस्ते, नमस्ते देवाशीष, ठीक है? जी सर, चल रहा है कैसे? अच्छा, लोग जो हैं आप ठीक हो सर? हाँ हमारे ललित जी भी हैं। मैं ठीक हूँ देवाशीष। सर भी प्रणाम कैसे हैं? प्रणाम प्रणाम प्रणाम। आप सभी फिजिकल मोड पे आते तो अच्छा रहता, फिर अगली बार देखा जाएगा। बिल्कुल सर। जी, तो सर कब तक हैं आप वहाँ? बस 1 घंटे में निकल रहे हैं। अच्छा जी, ठीक है।